Good morning to all of you. Question number 9. If 2 by 11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? तो आपको मैंने बताया था P not A क्या होता है, 1 माइनस पी ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 9 by 11। Question number 10. A letter is selected at random from the word nation. Assassination. Find the probability that letter is a vowel. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें कुल मिला के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम लोग NS बोलते हैं। NS कितना है यहाँ पर, 13 है। 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13। अब वॉवेल कितने हैं इसमें, उसने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवेल। ए लेटर, एक लेटर लेना है हमें, तो पहले वॉवेल देखते हैं। A 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें वॉवेल कितने हैं, 6। तो P सेलेक्टिंग अ वॉवेल, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, सेलेक्टिंग अ वॉवेल इक्वल टू 6 by 13। तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, जाहिर सी बात है 7 कॉन्सोनेंट होंगे। तो कॉन्सोनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, P सेलेक्टिंग आ जरूर लिखिएगा, यानी एक, सेलेक्टिंग आ कॉन्सोनेंट इक्वल टू क्या होगा, 7 by 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. इन अ लॉटरी ए पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 के नंबर लिखे हुए हैं और उसमें आपको 6 नंबर जो हैं चूज करने हैं। एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स। अब लॉटरी में ये इस टाइप की लॉटरी है कि 6 नंबर जो आपने सेलेक्ट किए, अगर वो 6 नंबर आपके मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो आप जो हैं वो लॉटरी को जीत जाएंगे। मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉटरी कमिटी, ही विंस द प्राइज, वह जीत जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज? आंसर 11, P विनिंग द प्राइज इन लॉटरी। इन लॉटरी क्या होगा? अब आपको पता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है वो 20 नंबर्स में से 6 नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको इनाम जीतना है तो जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किए, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 11, 13, 15, 16, 19 और 10, ये नंबर आपके जो लॉटरी में आपने ये 6 नंबर में पैसा लगाया था, और ये 6 नंबर ही लॉटरी जो आपकी कमेटी है उसने इसी नंबर को डिसाइड किया। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके नंबर जो आपने सेलेक्ट किए वो अगर आ जाएं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा केस जो होगा वो केवल एक ही होगा। जब ये केस आएगा तभी तो आप जो है लॉटरी जीत पाएंगे। तो P विनिंग द प्राइज इन लॉटरी 1/20C6, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो परमुटेशन का काम ही नहीं, कॉम्बिनेशन का ही काम है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अगर प्रोबेबिलिटीज आपकी कंसिस्टेंटली डिफाइंड हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि PA इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू PA या PB, ये आपका जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू होनी चाहिए फॉर कंसिस्टेंटली डिफाइंड।
अब चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.6 है, तो P 0.6 है, यहाँ पर P ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन B इज नॉट लेस देन इक्वल टू पी ए, क्योंकि यहाँ तो पी ए कम आ रहा है, तो ये आपका जो है नॉट डिफाइंड होगा, कंसिस्टेंटली नॉट डिफाइंड। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, पी ए इक्वल टू 0.5, पी बी इक्वल टू 0.4, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी वी नो दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी 0.8, पी ए कितना है 0.5, 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप इधर ले आइए, 0.9 माइनस 0.8, 0.1, ये कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो रही है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन पी ए, और ये भी हो रही है लेस देन पी बी। दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो रही हैं, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी बी, दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये आपका हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर पी ए एंड पी बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी उनमें कॉमन क्या होगा 5 होगा, यानी कि डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो ये आपका आ जाएगा 3/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 4/5, इस केस में ऐसा हुआ। आंसर 15, ये आपका आंसर 14 था, ये आपका आंसर 15 है। If E and F are events such that PE equal to 1/4, PF equal to 1/2, PE intersection F equal to 1/8, find PE union F। तो पहला पार्ट तो हम आराम से निकाल लेंगे, PE union F इक्वल टू PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। आपको तीनों वैल्यूज दे रखी हैं तो आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम आपका 8 आएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 2/8 प्लस 4/8 माइनस का 1/8, ये आपका 5/8 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है पी, सेकेंड पार्ट, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। अगर सेट थ्योरी का चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा है तो मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी ई यूनियन एफ डैश। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, आपका 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 3/8। नोट कर लीजिए इसको। नंबर 16, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी ई डैश और एफ डैश। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पी ई डैश यूनियन एफ डैश दे रखा है, इसको भी मैंने डिमॉर्गन्स लॉ में बताया था, आंसर 16। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ होल डैश। अब आपको बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25। तो स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको आप इधर ले आइए, यहां पे क्या आ रहा है 0.75, तो ये जो है इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये जो है इवेंट वेदर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती तो 5 आता है इसका आंसर। आंसर 17, ए एंड बी आर इवेंट्स, पी ए 0.42, पी बी 0.48, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.16, डिटरमाइन पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या होगा बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, पी नॉट ए का मतलब 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 0.42, तो ये आ जाएगा 0.58।
सेकेंड पार्ट पी नॉट बी, पी नॉट बी का मतलब हो गया पी बी डैश 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस 0.48, तो ये आपका आ गया 0.52। पी ए यूनियन बी आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.42, पी बी की वैल्यू 0.48 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.16, यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0.5 and probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? Let E and H be the number of student passing in English and Hindi examination, तो P दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, P इंटरसेक्शन H इक्वल टू 0.1, फिर किसी में पास होने की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, 0.5 है, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, किसी में पास होने की प्रोबेबिलिटी है, किसी में पास ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, और केवल इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? तो सबसे पहला काम है हमारा काम है, वी नो दैट डी मॉर्गन्स लॉ आपका अगर पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, E यूनियन H डैश, इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ई यूनियन H, तो ये क्या है आपका 0.1, 1 माइनस पी ई यूनियन H, इसको आप इधर ले आइए, 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9 आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, पी ई यूनियन H इक्वल टू पी ई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन H। सारी वैल्यूज आपको पता है, ये 0.9 है, पी ई 0.75 है, पी एच निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन है 0.5 है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान थे। अगर आप लोगों का सेट थ्योरी अच्छा पढ़ा हुआ है और आपने चीज़ों को समझा है तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। थैंक यू।